अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो बस घर से बहुत जल्दी जल्दी में निकली थी, इसलिए वहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। और यहाँ आ गई हूँ मैं सैलून, और सैलून में थी मैं वेटिंग पर, क्योंकि मेरी बारी आए। और फिर मैं तैयार हूँ, मैं ड्रेस पहन कर आ गई थी, बल्कि यहीं पर आकर ही पहना था, शर्ट ही पहनी थी और गरारा मैंने अभी नहीं पहना था। तो यहाँ सैलून में बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि शादियों का सीज़न है, इसकी वजह से भी। तो बस मैं बैठी हुई थी और कुछ ट्रांजेक्शन बना रही थी, जो कि अभी तक मैंने एडिट नहीं किए हैं, वो मैं करूँगी। और यहाँ हो गया था मेरा मेकअप, बहुत ही खूबसूरत सा। मुझे तो बहुत पसंद आया, अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा मैंने कहा, जैसा जैसा मैंने हेयर स्टाइल कहा, जैसा जैसा मेकअप कहा, वैसे ही किया। और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह से ना मैंने डार्क लिपस्टिक बहुत टाइम बाद लगवाई थी, वरना हमेशा मैं लाइट लिपस्टिक ही लगाती हूँ, पीच पिंक ये सारी ही लिपस्टिक लगाती हूँ आम दिनों में भी। लेकिन मुझे आज दिल चाह रहा था कि मैं मरून लिपस्टिक लगाऊं और न्यूड मेकअप थोड़ा सा करवाऊं। लेकिन शिमरी मेकअप हो गया था आइस पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा मरून लिपस्टिक के साथ अच्छा ही लगेगा। और स्टाइल तो हेयर स्टाइल तो मेरा ना बहुत दिन से दिल चाह रहा था ये वाला बनवाने का, तो बस फिर मैंने ये बनवा लिया। बहुत टाइम से जो है ना सोचा हुआ था कि ये वाला हेयर स्टाइल करवाऊंगी गरारे पर। तो बस यहाँ ड्रेस पहनकर मैं पूरा आ गई थी और मैं पूरी हो गई थी रेडी यहाँ पर। अब इसके बाद जो मैंने अपनी फ़ोटो सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था। तकरीबन मैं घर वहाँ पर पहुँची थी सैलून में 3 बजे, 3:30 बजे पहुँची थी, और 6:30 बजे मैं रेडी हो गई थी। और इतनी जल्दी मेरा काम हो गया था और बहुत मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर। मैं खूब फ़ोटो सेशन यार घर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, इवन के व्लॉग भी बनाने का मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जहाँ जहाँ याद आता है कि यार मुझे व्लॉग बनाना है, तो फिर वो मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ। पूरी शादी में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है कि इस तरह से हर वक्त मोबाइल में ऑन करके रखूँ इस तरह से, इसलिए जो है ना मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना भी। तो फिर याद आता है यार मुझे व्लॉग बनाना है, तो फिर व्लॉग बनाती हूँ, या किसी के हाथ में मोबाइल पकड़वा देती हूँ, तो फिर वो बन जाता है तो बन जाता है। वरना एक प्रॉपर जो सब लोगों को एक फ़ोटो सेशन और ये सारी चीज़ें कर होती है ना, वो चीज़ें मुझसे नहीं होती। ये बहुत जानबूझकर जब मैं करती हूँ ना, तो फिर ये हो जाता है। यहाँ मैं घूम घूम कर दिखा रही थी अपना ड्रेस, बहुत प्यारा लग रहा था। क्योंकि अंदर जा रहा है ये नेकलेस, ये क्यों आ रहा बाहर। ओ ये लो, तो ये है मेरा फाइनल लुक। हूँ रेडी और बस इमरान का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए। तो ये है मेरा फुल लुक, और मैंने पहना है गरारा। तो कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल देखने? बहुत हसीन अच्छा लग रहा है ना मतलब। और झूमर भी लगाया है, सब लोग कह रही है, बच्चियाँ कह रही लगा लो। नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ओवर लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। हाँ। वाह वाह, अच्छी लग रही है। वाह वाह, प्यारी गुड़िया तैयार हो गई है मेरी आयु। तो बस सैलून से सबसे ज़्यादा पहले मैं ही आ गई थी और मेरी देवरानी आ गई थी, और बाकी सारे लोग सैलून में ही थे। और अभी हम लोगों को जाना था सहरा बंधाई के लिए दूसरे घर। तो इमरान यहाँ पर और उनके सारे भाई वगैरह सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग आएँ और हम लोग निकलें। और सारी ख़वातीन अभी तक तैयारी में ही लगी हुई थी। यहाँ पर बच्चे निकल गए थे लिफ्ट में जाने के लिए, और आयत का शरारा इतना प्यारा लग रहा था और इस लाइट में इतना ज़्यादा चमक रहा था ना कि बस। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सहरा बंधाई वाले घर में, दूसरे घर हम लोगों के, और देवरानी के घर यानी के। तो बस वो लोग भी अभी तक नहीं आए थे सैलून से तैयार होकर, तो फिर मैंने कहा मैं ही अपनी वीडियो बना लूँ। यहाँ पर दुल्हन की हो रही थी, तो भाई हम लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि इमरान ने ही 2 मिनट पकड़ना, ये पकड़ना बेटा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत देर बाद, हम लोग बहुत टाइम के तैयार हुए हैं, और अभी सब लोग रेडी होकर आए, और अब हम लोग नीचे उतरना है, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और दूल्हा की कार वो खड़ी हुई गाड़ी।
तो बस यहाँ पर थोड़े से लोग सैलून से अभी तक ख़वातीन नहीं आई थी तो उनका वेट हो रहा था यहाँ पर खड़े होकर, और हम लोग नीचे खड़े हुए थे। दूल्हा भी रेडी था और पूरी बारात भी रेडी हुई थी, और हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था यहाँ से निकलने में, काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे हम लोगों को। घना बताई और यहाँ हो रही थी दुल्हन की एंट्री। बहुत देर इंतज़ार के बाद दुल्हन आ ही गई थी और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत एंट्री हुई थी, बहुत अच्छी। ये मैंने इतनी रिकॉर्ड नहीं की, जितनी जितनी हुई थी बस मैंने उतनी ही की। और यहाँ इमरान, मैं और देवरानी तीनों के तीनों खड़े हुए थे और दुल्हन के इंतज़ार में ही थे कि वो तो वीडियोज़ बनाने के लिए तो और रस्में करने के लिए। और बहुत मज़ा आया शादी में, इतनी अच्छी आतिशबाजी की और इतनी अच्छी हम लोग जो है ना खूब बम पटाखों से जो है ना बारात लेकर आए थे, बहुत मज़े वाली। और सबने बहुत इतने अच्छे डांस किए। बहुत टाइम लगा था, कम से कम 1-1.5 घंटा तो हमें बाहर ही लग गया था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और फाइनली खाना लग ही गया था और भूख की वजह से बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मैंने तो सुबह सैलून जब जा रही थी उस वक्त भी खाना नहीं खाया था और अभी टेबल पे खाना नहीं लगा था, लेकिन हम लोग बैठ गए थे आके क्योंकि उन लोगों ने हमें बिठा दिया था कि आप लोग जाकर बैठे। और सास, मैं, इमरान, हम सब लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर बस
आयत को इतना इस वक्त शदीद बुखार था कि हम लोग उठ उठ के जा रहे थे और आयत को भी देख रहे थे, क्योंकि वो वहाँ सोफे पर लेटी हुई थी और इतनी उसने कुछ भी नहीं खाया। और आज 3 दिन हो गए हैं आयत को और इसका स्टिल बुखार नहीं उतरा है और मैं इसकी दवाइयाँ भी लेकर आ रही हूँ। बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्यों बुखार नहीं उतर रहा है इसका। और खाना आ ही गया था और हमेशा खाने में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और मैं सिर्फ जो खाती हूँ ना वो बिरयानी ही खाती हूँ। सालन रोटी भी बहुत कम कभी कभी खा लिया, मैंने तो खा लिया, बस सिर्फ मैं बिरयानी से ही मेरा खाना होता है पूरा। बहुत अच्छा खाना था, बहुत सारी डिशेस थी, लेकिन मैंने सिर्फ जो है ना बिरयानी ही खाई। और यहाँ पर जा रही थी दूल्हा की गाड़ी, क्योंकि रुखसती हो गई थी और सारे बच्चे मुझे हाथ हिला रहे थे गाड़ी में से कह रहे थे वीडियो बनाए। तो फिर मैं इन लोगों की वीडियो बनाने लगी। तो बस ये रुखसती के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों को काफ़ी देर में रुखसती हुई थी। इमरान मैं यहाँ पर हम लोग आए थे साथ। और ये क्लिप है शादी के दूसरे दिन का, क्योंकि हम लोग गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। देवर ने मुझे, मैं रुकी थी सास के घर पर ही, तो इसलिए जो है ना मैंने देवर से कहा मुझे ड्रॉप कर दो घर पर। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में से गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी कि मैं उसका जो है ना टेस्ट अभी दूसरे दिन भी भूल नहीं रही हूँ। इतना मज़ेदार गोलगप्पे थे, मैंने कभी नहीं खाया। कोई ख़ास जगह गए थे हम लोग, तो यहाँ पर दुल्हन भी हमारे साथ थी, दूल्हा भी हमारे साथ था। तो बस ये सब लोग हम लोग ने गोलगप्पे खाए बहुत मज़े से, बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज भी रोज़ाना खा लूँ ये गोलगप्पे, इतने मज़ेदार थे। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी घर पर, और घर पर आई थी तो आयत को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। ये रात में मेरे साथ भी नहीं रुकी थी, इमरान घर लेकर आ गए थे इन लोगों को, बच्चों को, और मैं सास के यहाँ रुक गई थी क्योंकि दुल्हन भी थी वहाँ पर। सुबह नाश्ते वगैरह की वजह से लेट हो जाता है। तो बस अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।